अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 4 है that a rectangular bar of iron is 2 centimeter by 2 centimeter in cross section यानी एरिया आपको गिवन है और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी हमें लेंथ भी दी हुई है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 क्रॉस 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक हो गया। एरिया हमें गिवन है 2 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 बाय 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इस वायर का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये गिवन है। तो इसको आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है। तो 4 क्रॉस 10 टू द पावर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब चूंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो आप 10 टू द पावर -2 का भी जैसे आपने इसका भी आप स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक हो गया, ये आपका एरिया आ गया। और लेंथ हमें कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर। सो एल आपके पास आ गई 40 सेंटीमीटर। अगेन इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40 क्रॉस 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.4 मीटर। और हमें इसकी रेजिस्टिविटी भी दी हुई है रो 11 क्रॉस 10 टू द पावर -8। ठीक हो गया। हमने फाइंड करना है R। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस यानी R जो है वो होती है रो L बाय A। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए और L जो है वो 0.4 है डिवाइडेड बाय 4 क्रॉस 10 टू द पावर -4। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसका आपने आंसर निकाल लेना है। -4 आप यूँ कीजिए, तरीका ये होता है कि आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड कर देंगे और ये जो सारी 10 की पावर्स होती हैं इनको एक साथ सॉल्व करते हैं। सो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है उसको आप लिखोगे और लिखोगे 10 टू द पावर -8 और नीचे वाली जो 10 की पावर होती है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, जो भी उसका साइन हो वो उलट जाता है। तो ये -4 थी, यहाँ पे आके +4 हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ साथ में कुछ होगा और साथ में ये वाली आपके पास आ जाएगी। सो ये देखिए 1.1 क्रॉस 10 की पावर -4 ओहम आपकी रेजिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो 5 है कि a resistance of an iron wire is this at 0 degree C is this। so T 0 पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो यानी T नॉट हमारा कितना है, ये इसको हम करते हैं, इसको हम T1 कह देते हैं। सो फर्स्ट टेम्परेचर हमारा है 0 डिग्री C और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। सो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सी को आप क्या करते हो, ज़ीरो में ये जो भी डिग्रीज में हो वैल्यू उसमें 273 ऐड कर लेते हैं। तो आपके पास रह जाएगा 0 + 273 273 केल्विन। और रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एट 0 डिग्री सी इज दिस। तो 0 डिग्री सी पे हमें जो रेजिस्टेंस दी हुई है यानी R नॉट, चूँकि 0 डिग्री सी पे है तो हमने इसको R नॉट लिखना है, हमारे फार्मूला में भी इसको R नॉट ही हम कहेंगे। सो R नॉट जो है वो आपके पास है 1 क्रॉस 10 टू द पावर 4। ठीक है, इसी तरह व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सी। सो दूसरा टेम्परेचर हमें दिया है बट दूसरी रेजिस्टेंस नहीं दी। दूसरा टेम्परेचर क्या है 500 डिग्री सी और इसको अगर आप 500 डिग्री सी को ऐड करेंगे 273 में तो ये आपके पास आ जाएगा 773 केल्विन। ठीक हो गया। If the temperature coefficient of the resistance is
दिस वन। सो ये आप क्या गिवन है, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो अल्फा की वैल्यू भी आपको गिवन है -3 पर केल्विन। ठीक हो गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो आर टी है वो क्या है, यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस क्या है। हमें T0 पर या T0 पर हमें रेजिस्टेंस दी हुई है। हमसे पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर T पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, और अल्फ़ा भी हमें गिवन है। अब हमें पता है कि जो अल्फ़ा है, हमारा फॉर्मूला जो था अल्फ़ा का या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, वो क्या था, वो था आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू यहाँ पे था टी, और ये बेसिकली टी जो था ये डिफरेंस इन द टेम्परेचर था आपके पास। सो डिफरेंस इन द टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस T2। बेसिकली इसको माइनस तो नहीं लेना, इसलिए हम T2 माइनस T1 करेंगे, क्योंकि T1 हमेशा एक छोटा टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो T2 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T। सो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि 773 में से 273 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500 केल्विन। ठीक है, सो ये हमारा T है। ठीक है, T जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर कहीं पे भी T1 और T2 यूज़ नहीं होगा, बल्कि उनका डिफरेंस यूज़ होगा। T1 जो है वो सिंपली वो टेम्परेचर है जिस पे हमारी रेजिस्टेंस जो थी वो R0 थी, और T वो टेम्परेचर, T2 वो टेम्परेचर है जिस पे हमारी रेजिस्टेंस जो है वो RT है। ठीक है, यानी ये वाली रेजिस्टेंस जो है, यानी जो ये वाली रेजिस्टेंस है ये T1 टेम्परेचर पे है, और ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये T2 टेम्परेचर पे है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये T2 माइनस T1 है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें RT फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो RT को सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इस वैल्यू को उठा के इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अल्फा टाइम्स R0 टाइम्स T इज इक्वल टू RT माइनस R0, और अगर हमें RT निकालना है तो इसको उधर जाके, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड करेंगे। RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 टाइम्स T। यहाँ से हम R0 को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें उसको एक दफ़ा उसकी वैल्यू पुट करनी पड़े, और अंदर आ जाएगा, इस R0 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस अल्फा टाइम्स T। ठीक है, अब सिंपली आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर लें। R0 की वैल्यू क्या थी, R0 की वैल्यू थी 1 cos 10 to the power 4, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा था 5.2 cos 10 to the power -3, और टेम्परेचर हमारा था 500 केल्विन। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का अगेन तरीका क्या है, आप ये जो 5.2 है इसको 500 सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कि ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ना। 500 को 5.2 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर 1 ऐड कर दो, और वो जो भी वैल्यू होगी उसके साथ 10 to the power -3 आएगा। ठीक है, अब ये कर लें कि 5.2 को मल्टीप्लाई करें 500 के साथ, और ये जो 2 जीरो है ना 500 के, वो आप इसके साथ ख़त्म कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power -1। ठीक है, और फिर आप उसको उसके साथ 10 to the power -4 को अगेन मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो 1 है उसको तो मल्टीप्लाई करने से आंसर वही रहेगा। ठीक है, अगर इसकी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आई थिंक आपको ये करना आता है। सो ये आपकी आ जाएगी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन सर्किट। सो ये हमारे पास सर्किट है, और इसमें हमने ये दो ही सेल हैं। लेट्स से हम इस सेल को कह देते हैं ये सेल E1 है,
और ये सेल E2 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यानी वो पोटेंशियल जो कि हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये हमारी टोटल बैटरी है जो ब्लैक कलर के सर्कल में है, और अगर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है ना, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको वो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप के बाद आता है, और ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की। सो बैटरी का अपनी ईएमएफ जो कि एक्चुअल टोटल पोटेंशियल होता है उसका, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बैटरी के अपने क्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस ड्रॉप होता है, और फिर हमारे पास आता है बाकी का जो पोटेंशियल है, वो बाकी का पोटेंशियल ही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है। तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे, और इसी तरह इस वाले का टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर आप वोल्ट मीटर रख के कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर उसको न्यूमेरिकली बताना है कि वो क्या है। सो रेजिस्टेंसेस हमें दी हुई हैं और बैटरीज दी हुई हैं, तो हमें मालूम करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप देखो हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा। सो हमारा फॉर्मूला होता है VT इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, सो आपने सारी वैल्यूज वो लिख लेनी है जो कि हमें गिवन है। ठीक है, यानी हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है E1, हमें E2 भी गिवन है, ये 24 है, ये 6 है वोल्ट्स, और हमें रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितनी है 8, और R1 यानी कि जो फर्स्ट हमारी बैटरी है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो है 0.1, और R2 यानी सेकंड बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है 0.9 ओम। तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए एक तो बैटरी की ईएमएफ चाहिए, जिस बैटरी का हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, प्लस हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर्किट जिसमें बैटरी लगी हुई है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका तभी होगा जब का एक्सटर्नल सर्किट जो है उसके अंदर करंट गुजर रहा होगा। सो करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए हमें आई फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, सो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो इन दोनों सेल्स के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखो कि ये जो दोनों आपके सेल्स हैं, ये इनकी वजह से करंट जो है वो ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। सो इस सेल की वजह से अगर हम देखें, इस सेल की वजह से तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और अगर हम इस सेल की वजह से देखें तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सेल 1 की वजह से करंट है और ये सेल 2 की वजह से करंट है। लेकिन यहाँ पे चूँकि सेल 1 जो है उसकी वोल्टेज बड़ी है, सेल 2 की वोल्टेज छोटी है कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, तो हम सेल 1 की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो लेंगे। सो अगर हम सेल 1 की वजह से करंट फ्लो करा हुआ लेंगे तो आप देखो कि जैसे आप इस सेल को या इस बैटरी को ट्रैवर्स करोगे, इसके क्रॉस से गुजरोगे, तो क्या होगा कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे होगे। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस विल बिहेव लाइक अ कंपोनेंट, वोंट बिहेव लाइक अ बैटरी हियर। ठीक है, तो आप जब इसके क्रॉस जाओगे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे करंट जो है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो और वैसे भी आप याद रखें कि जब आपके पास बैटरी जो हैं वो इस तरह लगी हों कि एक बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बैटरी का नेगेटिव जो है दूसरे बैटरी के पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ हो, यानी इस तरह बैटरीज लगी हों, तो आप इन बैटरीज को ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह हो जैसे कि हमारे केस में है, यानी एक बैटरी का नेगेटिव जो है वो दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ हो, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो हमारा जो टोटल वोल्टेज होगा या टोटल ईएमएफ होगी, एक बैटरी की ईएमएफ 24 है, दूसरी बैटरी की ईएमएफ 6 है, तो जो टोटल ईएमएफ हो जाएगी ई टोटल हो जाएगी 24 माइनस 6, दैट इज
18 वोल्ट। ठीक हो गया। और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए टोटल हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब देखें तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगी हुई हैं, ये R1, ये R और ये R2, तीनों सीरीज़ में लगी हुई हैं, इसलिए हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे। सो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सो R टोटल हमारी होगी, सो ये होगी आपके पास 8, यानी कि ये वाली R, फिर 0.1 ये स्मॉल r, और फिर 0.9 यानी स्मॉल सेकंड जो स्मॉल r है। तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ 0.1 प्लस 0.9, ये 1 हो गया, 1 प्लस 8 9 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास आ गई टोटल वोल्टेज या फिर बैटरी की टोटल ईएमएफ। तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर टोटल ईएमएफ की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं। सो करंट हमारा आ जाएगा 18 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 9 ओहम, यानी कि 2 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब करंट आ गया, तो हमने क्या करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इस फॉर्मूला की मदद से। तो बैटरी E1 का अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें तो उसको हम कह देते हैं VT1, वो हो जाएगा ET माइनस IR, सॉरी ET नहीं E1। E1 क्या है 24, सो बैटरी फर्स्ट बैटरी की बात कर रहे हैं हम, माइनस I क्या है 2, और फर्स्ट बैटरी के क्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है यानी ये वाली, वो क्या है 0.1 ओम, तो 0.1 ओम। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है कुछ 23.8 वोल्ट्स। 23.8 वोल्ट्स। अब देखो ये 23.8 वोल्ट्स है, इसका मतलब है कि जो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के अपने जो ईएमएफ है उससे कम है। ऐसा ही होता है ना, बैटरी का अपनी जो ईएमएफ है उसमें से कुछ हिस्सा बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता है, और बाकी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 23.8 है, यानी कम है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर वैलिड है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी का ईएमएफ से कम होता है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, अगर हम VT2 निकालें, यानी हम जो सेकंड बैटरी है इसका हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 माइनस I इंटू R। E2 आपका 6 है, माइनस, अब I जो है यहाँ पर हमने जैसे कहा कि ये बैटरी जो है दिस इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब है ये बैटरी और इसकी क्रॉस करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहा है, यानी इसका अपना अपना जो करंट है वो हमने कंसिडर नहीं किया, हमने वो करंट कंसिडर किया है जो इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है। तो ये वाली बैटरी जो है यहाँ पे ये बैटरी की तरह बिहेव नहीं कर रही होगी। यू कैन थिंक ऑफ इट एज it will be behaving like a like something like कैपेसिटर में भी, जो कि चार्ज हो रहा होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैटरी जो है वो चार्जिंग प्रोसेस के अंदर है, ये चार्ज जो है वो उसको एक्वायर कर रही है, उसको चार्ज जो है वो यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, चार्ज जो है वो इस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है, और इसमें से चार्ज जो है वो ये चार्ज को एक्वायर कर रही है। ठीक है, ले रही है। सो यहाँ पर क्या होगा फिर कि जो आपका करंट है वो हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, करंट जो है वो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। सो यहाँ पे आ जाएगा -2, और R यानी इस बैटरी की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9, तो ये रहेगी 0.9, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 7.8। तो ये एक पॉइंट है कि 7.8 वोल्ट्स। तो आप देखो कि जो दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल है वो
6 वोल्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब है अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी की अपने वोल्टेज से भी ज़्यादा है। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, ये ज़ाहिर है बैटरी के अपने करंट की वजह से फ्लो नहीं कर रहा है, ये तब फ्लो कर रहा है जब बैटरी चार्ज को जब बैटरी जो है वो एज बैटरी बिहेव नहीं कर रही या वो चार्ज को एक्वायर कर रही है। तो जब भी ऐसा हो कि बैटरी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो कम होगा, यानी कि जैसे कि इस केस में हुआ है, इस केस में हुआ है, यानी वी टी इज़ लेस देन ई। और जब भी बैटरी जो है उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा बल्कि वो एज कंपोनेंट बिहेव कर रही है सर्किट का, तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर होगा ई से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और आई थिंक आज के लिए इतना ही हम कर लेते हैं, बाकी के 2 न्यूमेरिकल जो है वो हम इंशाल्लाह सुबह करेंगे और सुबह हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कोई भी आपको मुश्किल हो, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपने मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ लेना है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।